प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं 2 हिजरी से ही रमज़ान के रोज़े फर्ज किए गए और रमज़ान की 17 तारीख को यानी 13 मार्च सन 624 को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, जो कि जंगे बद्र के नाम से जानी जाती है। आइए एक नज़र जंग-ए-बद्र पर डालते हैं। जंग-ए-बद्र में मुसलमानों के सामान सिर्फ 313 सहाबा, 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवार और 6 जिरह। लश्कर-ए-कुफ़्फ़ार के सामान 1000 अफराद, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवार और 950 जिरह। जंग-ए-बद्र में सहाबा एकराम की हालत। इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान न था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। सहाबा एकराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हजूरे अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया था। आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। जंग-ए-बद्र में कुफ़्फ़ार की हालत। कुफ़्फ़ार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊंट ज़बह करके खाते थे। कुफ़्फ़ार के लश्कर में ऐश व इशरत का सामान भी काफ़ी तादाद में था। जब वो किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खेमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें थी। जंग-ए-बद्र का वाक़या। हुज़ूर पूरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा एकराम रजी के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुँचे, जहां कुफ़्फ़ारे मक्का के साथ जंग-ए-बद्र का मशहूर वाक़या रुनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकाईद के तहत ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ़्फ़ार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के नींद कहाँ आएगी। सहाबा एकराम रज़ी तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बा-ए-मानी से सरशार वैसे भी न सो सके। सुबह न जाने किसकी किस्मत में जाम शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा-ए-इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरते कामला से कुफ़्फ़ार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़्फ़ार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ़्फ़ार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 न हो बल्कि 1000 हों। सुबह हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे सहाबा इकराम रजी ने नमाज फ़जर अदा की और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दें तो कैसा रहेगा। यह सुनकर सहाबा इकराम रजी मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा रजी खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा एकराम रजी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ़्फ़ार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाइए सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फ़ौज भेज दी। नोट, फरिश्तों की तादाद को लेकर अलग अलग बयान भी जारी किए गए हैं और कई अलग तादाद का जिक्र भी किया जाता रहा है।
इधर जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाब ए बद्र के साथ जंग में कुफ्फार से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। अल्लाह ताला का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार ए मलाइका हज़रत जिब्रिल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाब ए बद्र के साथ कुफ्फार से जंग करने के लिए आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी से जीत ली। इस जंग में कुफ्फार के कई सरदार मारे गए, जिससे उनके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत से कुफ्फार को कैदी बना लिया गया। फिर जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा एकराम रजी से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए, जबकि कुछ सहाबा ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए। मगर कुर्बान जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला सुनाया कि उन कैदियों से फ़ायदा हासिल करके उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोग उनको मारने की गरज से आते थे, लेकिन आप अपनी रहमत-ए-बाकरम के सदके उन्हें छोड़ देते थे। जंग खत्म होने के बाद सारे फरिश्ते वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब जंग के बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को लेकर चले गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना वापस कैसे आ गए। यह सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के किए गए थे। फिर उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि नहीं, तुमको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेज गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाज़त न ले लो तब तक वापस न आना। इसी वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे। मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर मैंने उन्हें इजाज़त दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। माशाअल्लाह। जंग-ए-बद्र से सबक। दोस्तों, हमने आपको जंग-ए-बद्र का वाक़िया आसान तरीके से बता दिया, लेकिन जंग-ए-बद्र का वाक़िया सिर्फ सुनने या खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। नतीजा: कुफ्फार के लश्कर से 70 आदमी कैद किए गए और 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। इस्लामी लश्कर में 14 सहाबा शहीद हुए और मुसलमानों को फ़तह मिली। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।